हेलो सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। तारों की टिमटिमाहट हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट हीरे की चमक, इंजन की गर्जना फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार हीलियम पर प्रहार मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार, अभिनंदन भौतिक विज्ञान के चरण में। बताइए कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन रिवाइज करके आया है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग कृष्णा जी, आइए। नमस्कार नमस्कार, सभी मित्र आ जाइए। ऋषु रावत, वेरी गुड इवनिंग। लो भाई, आज के प्रश्नों की इस सभा को मैं बढ़ा रहा हूं आगे। आज के प्रश्नों की सभा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कौन कौन पढ़कर आया है पाठ्य पुस्तक प्रश्न नंबर 3.5 से सभा हो रही है प्रारंभ। बताइए। देखिए नीरज चौधरी, मेरे मित्र, मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन हम और कर लें, और आज हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी जो गति के ऊपर पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और किसी भी चैप्टर को मझधार में छोड़ना मेरी आदत में नहीं है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करना, अच्छे से पढ़ाना मेरे विद्यार्थियों को, यही मेरा लक्ष्य है और यही हमारा आदरणीय निर्मल सर का भी लक्ष्य है। तो इसलिए मैं नया चैप्टर आज शुरू नहीं कर रहा हूं, कल करूंगा। आज और कुछ हम क्वेश्चन करते हैं और हम क्वेश्चन से जो है संघर्ष करते हैं, और जितना संघर्ष मजबूत होगा जीत उतनी ही हमारी शानदार होगी। बिल्कुल रेणुका जी, आज नया चैप्टर हम शुरू नहीं करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जो हम करने वाले हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। आप 11th बार बार नहीं पढ़ोगे मेरे मित्र, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम निरंतर जो है इन प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से करें। चलिए देखिए क्या हो रहा है कि कोई जेट वायुयान क्या कर रहा है। कोई जेट वायुयान है, 500 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब ये आवर इनवर्स है, ध्यान रहे, आवर इनवर्स की चाल से चल रहा है। और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। देखिए, बहुत बढ़िया प्रमोद, बहुत अच्छा किया। हेमाराम जी, नया चैप्टर अपन कल शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे तो सब चैप्टर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका कोई कॉन्सेप्ट अधूरा ना रह जाए, कोई क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए, ये हमेशा मेरे मन में डर रहता है कि विद्यार्थी को एक अच्छे से सभी क्वेश्चन परोस दिए जाएं, वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। लो भाई देखिए, यहाँ पे 3 बातें हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही है कि कोई जेट वायुयान है, ये जेट वायुयान है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कितनी चाल से चल रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, जेट यान के सापेक्ष क्या हो रहा है? एक मिनट, मुझे जेट यान बनाना है तो मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बना देता हूं। देखिए, मैं कहूँगा जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को वो बाहर निकाल रहा है।
मतलब हो क्या रहा है कि इस यान में से मैं कहूँगा कि ये जो दहन हुई गैसें भी बाहर निकल रही हैं। मान लीजिए गैसों का बाहर निकलने का जो वेग है वो क्या है, वीसी है। गैसों के बाहर निकलने का वेग कितना है, मैं कहूँगा वो है वीसी। कितना है, गैसों के बाहर निकलने का वेग है वो है वीसी। और ये रॉकेट ऊपर उठ रहा है या जेट ऊपर उठ रहा है, तो रॉकेट का वेग है वीजे। वीजे का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द जेट। और दहन उत्पादों को बाहर निकालते जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, जमीन पर कोई खड़ा प्रेक्षक है, ये मैं कहूँगा जमीन पर यहाँ पे कोई खड़ा प्रेक्षक है। सुनिए, मैं कह दूँगा ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर खड़ा कोई प्रेक्षक क्या कर रहा है, ये प्रेक्षक इस, मैं कहूँगा प्रेक्षक जो है इस उड़ते हुए जेट प्लेन को देख रहा है। तो ये मैं कह दूँगा इसका वेग है vo। vo का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, तो सुनो, जेट प्लेन का वेग कितना है, वीजे। वीजे का मतलब है वी जेट 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 500 किलोमीटर का मतलब 10 की घात 3 है। आवर का मतलब 1 आवर 60 मिनट, और 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। नहीं आया क्या, ये नहीं आया? मुझे बताइए कि कोई जेट वायुयान है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और जेट यान के सापेक्ष जो है वो 1500 किलोमीटर चाल से दहन उत्पादों को निकाल रहा है। तो पहले जेट प्लेन का वेग निकाल लो। क्या होगा, खच 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 खच, कितना हो जाएगा, वी जे बराबर होगा, वी जे बराबर होगा 5000। वी जे बराबर होगा 5000 बट्टे 36। वी जे बराबर होगा 5000 बट्टे 36। फटाफट मुझे भाग दे के बताओ वी जे कितना आ रहा है। 5000 में 36 का भाग दे के बताओ सभी शाखा। अरविंद जी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, फटाफट मुझे बताओ वी जे कितना आ जाएगा। वी जे कितना आ जाएगा, 5000 में भाग दो 36 का। वी सी की जगह कुछ और लिख सकते हैं, आरती जी। सी का मतलब होता है कंबंशन, कंबंशन का मतलब दहन। कितना आया है ये फटाफट बताइए, क्या ये सही है, क्या ये सही है, चेक कर लो। क्या ये सही है, चेक कर लो फटाफट, हरी अप। क्या ये सही है बताइए। ओके, फिर क्या कहना चाह रहा है, और जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। मतलब, और जेट वायुयान इतनी चाल से चल रहा है, जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर चाल से दहन उत्पाद बाहर निकल रहे हैं। मतलब ये जो वीसी है ना, वो है 1500 किलोमीटर प्रति आवर। क्या है वीसी, वीसी का मतलब हो जाएगा 1500 किलोमीटर प्रति आवर। अगर ये वीसी हैं 1500 10 की घात 3 किलोमीटर की जगह हो गया है मीटर, और मैं कहूँगा ये आवर की बात कर रहा है, तो हो जाएगा मेरे पास 60 ×
60। तो VC बराबर कितना हो जाएगा, खर्च 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 15,000 में 36 का भाग दीजिए। 15,000 में 36 का भाग दीजिए जरा। जल्दी से बताएं। क्या ये आ रहा है, चेक करो। क्या ये आ रहा है, चेक करिए। कोई बात नहीं अरविंद जी, कोई बात नहीं, आ रहा है। अब सुन लो, एक तीसरा व्यक्ति और है। कौन है, कौन है मुझे बताओ, कौन है? ये मेरे पास VJ आ गया, VC आ गया और ऑब्जर्वर। मुझे व्यक्ति का वेग भी तो बताना है। मैं कहूँगा व्यक्ति का वेग तो स्थिर है। व्यक्ति का अगर वेग मैं कहूँगा तो वो तो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। व्यक्ति का हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। जरा सुन लीजिए। अब मुझे क्या चाहिए, ये कह रहा है जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल बतानी है। मतलब मुझे VC बताना है ऑब्जर्वर के सापेक्ष। समझ आया? मतलब दहन उत्पाद जो बाहर निकले हैं ना, उनकी चाल बतानी है प्रेक्षक के सापेक्ष। प्रेक्षक के सापेक्ष कोई बात नहीं गौरव, मुझे किसकी चाल बतानी है? जो दहन उत्पाद बाहर आए हैं ना, उन दहन उत्पाद की चाल बतानी है ऑब्जर्वर के सापेक्ष। याद रहे, ऑब्जर्वर के सापेक्ष याद रहे। तो मैं यहां पर कह दूंगा मुझे VC माइनस VO लाना है। समझ आया? VC माइनस VO लाने का मतलब है कि मुझे दहन उत्पाद की चाल लेकर आनी है किसके सापेक्ष? प्रेक्षक के सापेक्ष। VO का मतलब है प्रेक्षक का वेग। VO का मतलब है प्रेक्षक का वेग, प्रेक्षक का वेग। मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा अतः जेट विमान का मैं कहूँगा जेट विमान का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, प्रेक्षक के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा बताइए? जेट विमान का अगर प्रेक्षक के सापेक्ष वेग कहूँगा तो VJ माइनस VO, क्योंकि VJO होगा तो VJO बराबर VJ माइनस VO होगा। तो VJ माइनस VO तो 0 है भाई, VO तो 0 है मेरे पास। तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा मेरे पास
वी जे माइनस वी ओ का मतलब है ये हो जाएगा वी जे। ओके, तो एक बार तो इतना ही रहने दो, समीकरण नंबर 1। मैं कहूँगा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा वी सी माइनस वी ओ चाहिए, है ना, मुझे चाहिए वी सी माइनस वी ओ। ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ पर कहूँगा दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष वेग। किसका वेग है? दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष वेग मुझे चाहिए। किसका निकाल रहा हूं भाई, देखो, दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष वेग, प्लेन लिखना था, प्लेट लिख दिया, दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष वेग। यशपाल जी आइए, नया चैप्टर कल शुरू करेंगे मेरे राजा जी। ये समझ में आया, पहले मैंने जेट का ऑब्जर्वर के सापेक्ष किया तो वी जे माइनस वी ओ, फिर दहन उत्पाद का मैं जेट प्लेन के सापेक्ष वेग निकाल रहा हूं, दहन उत्पाद का, तो हो जाएगा वी सी माइनस वी ओ, वी सी माइनस वी ओ नहीं, वी सी माइनस वी जे, यानी वी सी जे। वी सी जे कितना हो जाएगा मुझे बताइए? तो वी सी जे मतलब वी सी माइनस वी ओ, वी सी माइनस वी ओ दोनों विपरीत दिशा में हैं कि नहीं हैं? क्या ये दोनों विपरीत दिशा में नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो अभी अपन वैल्यू नहीं रख रहे हैं, समीकरण नंबर हम 2 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? समीकरण नंबर हम 2 ले रहे हैं। क्या यहां तक क्लियर है? नया चैप्टर अपन चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। मैं कहूंगा दहन उत्पाद की क्या लाना है मुझे लाना है वी सी माइनस वी ओ, ठीक है, वी सी माइनस वी ओ। दहन उत्पाद का क्या हो रहा है? दहन उत्पाद का ये समीकरण 2 अपन ने किया वी सी जे, तो वी सी माइनस वी जे होगा दहन उत्पाद का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग। क्या हो जाएगा? दहन उत्पाद का मुझे प्रेक्षक के सापेक्ष वेग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वी जे ओ में से वी सी जे घटा रहा हूँ, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ, तो वी सी जे माइनस वी जे ओ कुछ ऐसा ही है, वी सी जे माइनस वी जे ओ, यानी ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वी सी माइनस वी जी, वी सी माइनस वी जी माइनस हो जाएगा वी जे माइनस वी ओ, वी जे माइनस वी ओ। कुछ कट नहीं रहा है, ये तूने क्या किया? टन टन टन, क्या ये नहीं आया? लो भाई, हाँ विशाल जी धीरे धीरे आएगा। देखिए हमें लाना था वी सी माइनस वी ओ, ऐसा ही लाना था, तो ये अभी वी जे और वी जे कटा नहीं है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो काम चल जाएगा क्या? देखो, अगर मैं ये वैल्यू आगे रखूं और ये माइनस ये प्लस होगा तो भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ है मुझे बताइए? हमें वी सी जे निकाल दिया हमने, तो वी सी जे हो गया है वी सी माइनस वी जे, और माइनस वी जे माइनस वी ओ है। हमें वी सी माइनस वी ओ लाना है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जेट विमान का मैंने पहले प्रेक्षक के सापेक्ष निकाल दिया वी जे माइनस वी ओ, और दहन उत्पाद का जेट विमान के सापेक्ष निकालूंगा
तो जेट विमान के सापेक्ष वीसी माइनस वीजे, तो इसमें से घटाना है ना, तो साइन मुझे चेंज करने पड़ेंगे, कट जाना चाहिए। देखिए 1 मिनट में यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ, क्या समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूँ, तो 1 मिनट साइन चेंज करने पड़ेंगे। वी सी जे माइनस वी जे ओ, अगर ऐसा हो रहा है तो समीकरण 2 है वी सी माइनस वी जे और वी जे माइनस वी ओ माइनस बताइए, कट नहीं रहा है ना। पीडीएफ क्यों नहीं मिलती है, किसकी नहीं बताए? वीओ प्लस नहीं होगा क्या? वीओ का तो कोई रोल ही नहीं है। मुझे एक बात और समझनी थी, क्या दहन उत्पाद का प्रेक्षक के सापेक्ष लाया हूं मैं। अच्छा ठीक है, ये मैंने क्या कि अच्छा यहां गड़बड़ हो गई ना, यहां गड़बड़ हो गई। देखो दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष, ये देखो यहां गड़बड़ हुआ है। बिल्कुल सही बोला प्रमोद, दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष अगर वेग चाहिए ना, तो मैंने लिखा है वीसी माइनस वीजे, तो ये ऐसी कंडीशन में वीसी माइनस वीजे करूंगा तो ये प्लस नहीं होगा क्या ये प्लस नहीं होगा? क्योंकि जेट प्लेन ऊपर जा रहा है और दहन ईंधन बाहर निकल रहा है, तो दोनों ऑपोजिट है। जब दोनों ऑपोजिट है तो एक के आगे अगर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। क्या ये नहीं आया? वापिस समझ लो एक बार, ये लाइन यहां गड़बड़ हो गया था। सुन लो, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। दहन उत्पाद का आपको जेट प्लेन के सापेक्ष लाना है। दहन उत्पाद नीचे जा रहा है, जेट प्लेन ऊपर जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब वीसी माइनस वीजे करोगे तो वीसी जे होगा और ये हो जाएगा वीसी प्लस वीजे, और वीसी प्लस वीजे जब समीकरण 2 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? वीसी जे, वीसी प्लस वीजे, और माइनस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है समीकरण 1 वीजे माइनस वीओ, वीजे माइनस वीओ। अब बताओ, ये माइनस अंदर जाएगा, वीजे माइनस वीओ, माइनस अंदर जाने वाला है। 1 मिनट, ये अब कट जाएगा। बताओ, तो मुझे वी सी जे माइनस वी जे ओ बराबर वीसी प्लस वीसी माइनस वीसी प्लस वीजे माइनस वीजे प्लस वीओ होगा कि नहीं होगा? खच। तो ऐसी कंडीशन में वी सी जे माइनस वी जी ओ बराबर हो जाएगा वीसी प्लस वीओ। तो बताइए कितना आएगा लगभग? ये मेरे पास ये लगभग जो आ रहा है वीसी प्लस वीओ आ रहा है, यानी मुझे चाहिए दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष वीसी माइनस वीओ, ये मुझे चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में ये कितना आ रहा है, कहाँ गया, कितना था बताइए? वीसी है 1500 और प्रेक्षक का जो वेग है वीजेओ, लो बताओ वीजेओ कितना आया है? वीजेओ कितना आया है? वीजेओ वीजी माइनस वीओ किया था अपन ने, और यहाँ पर है वीसीजे। देखो यही होगा मेरे पास, यही होगा वीसी प्लस वीओ। तो अब देखो ये यहाँ पे पहले तो वीसीजी में से वीजीओ घटाना है, तो वीसीजे क्या है? वीसीजे की वैल्यू क्या थी बताइए? वीसी प्लस वीजे, तो वीसी है 416 और जे है मेरे पास कहाँ गया 138, 416 प्लस 138 और वीजेओ। तो मैं यहाँ पर सीधा कहूँगा, कहाँ गया? ये हो जाएगा वीसीजे 416.66 प्लस 138.88, ये तो किसका वैल्यू है? वी से जे, माइनस वी जे ओ का वैल्यू क्या था? वी जे ओ का वैल्यू, तो वी जे माइनस वी ओ, वी जे कितना था? वी जे था मेरे पास 138.88, कट गया।
ये आ गया है 138.88, ये वैल्यू कट जाएगी, फाइनल वैल्यू आएगा, मैं कहूँगा VC माइनस VO 416.66 मीटर प्रति सेकेंड। कौन है जिसको नहीं आया बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए कुछ नहीं, थोड़ा अपनी सोच के अकॉर्डिंग चलना है, रटना नहीं है। पहले तो आप जेट प्लेन का ऑब्जर्वर के सापेक्ष ले आओ तो VJ माइनस VO, फिर जेट, ये मैं कहूँगा फिर दहन ईंधन का इसके सापेक्ष जेट प्लेन के सापेक्ष ले आओ, दोनों वैल्यू ले आओ, VJ माइनस VO हो गया, और दहन उत्पाद का जेट प्लेन के सापेक्ष हो गया तो VC माइनस VJ हो गया। इन और दोनों ऑपोजिट चल रहे तो प्लस आ जाएगा, एक में से दो में से एक को घटा दिया, कट गया, VC प्लस VO हो गया, VO स्थिर है 138 कट गया 466। ये प्रिंस मिंडा घटाने पर आए हैं, घटाने पर आए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें समझना है। NCERT हमें अपनी सोच डेवलप करने का मौका देती है, हमें बस इसको समझना है। चलिए आगे बढ़ता हूं, और कोई धमाके भरा क्वेश्चन है तो ले लेता हूं। देखिए ये देख लो, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.7 क्या कहना चाह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं A और B, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर चाल से एक ही दिशा में चल रही है। लो भाई फटाफट बना दो, ये है पहली रेलगाड़ी और ये है दूसरी रेलगाड़ी। ये मैं कहूँगा पहली है और ये दूसरी हैं। ये वेग से चल रही हैं और ये मैं कहूँगा दूसरी रेलगाड़ी हैं। क्लियर है? ये VB वेग से चल रही हैं। नहीं आया क्या? ला 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 ला। क्या ये क्लियर है? तो मैं कहूँगा A और B दो समांतर पटरियां हैं, 72 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, दोनों की लंबाई सेम है। ये भी 400 मीटर है, ये भी 400 मीटर है। गाड़ी A जो है ना वो गाड़ी B से आगे है, मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये श्योर हो गया कि VA जो है वो VB से बड़ा है। B का चालक A से आगे निकलना चाह रहा है, मतलब B का जो चालक है, ये गाड़ी B जो है वो A से आगे निकलना चाह रही है, 1 मीटर पर सेकंड से इसे त्वरित कर रहा है। मतलब B के अंदर त्वरण है, ये B के अंदर त्वरण है, एक्सेलरेशन ऑफ द B 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। B के अंदर त्वरण है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बात नहीं अनामिका जी, कोई बात नहीं। B के अंदर त्वरण है। 50 सेकंड के बाद B का गार्ड जो है वो A चालक से आगे हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 50 सेकंड के बाद जो है B का गार्ड जो है वो A चालक से आगे हो जाता है। दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी है? ओके, सबसे पहले रेलगाड़ी A की चाल और B की चाल कितनी है सुनिए। मैं कहूँगा रेलगाड़ी A एवं B की चाल, A एवं B की चाल क्या हो जाएगी सुनिए। मैं कहूँगा VA बराबर VB कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये किलोमीटर है तो 10 की घात 3 है, और 1 घंटा मतलब 60 और 60 सेकंड हो गया। छम्मा छम्मा ये कट गया, 720/36 नहीं आया। 18 दूना 36, चौके 72, 40 और 2 कितना आ रहा है? मैं कहूँगा VA
और VB जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। नहीं आया क्या? क्या ये बहुत आसान है? नया चैप्टर गौरव जी हम कल शुरू करेंगे, आज नहीं मेरे मित्र, हम कल शुरू करेंगे। चलिए अब मुझे ये बताओ क्या हुआ है कि ये दोनों रेलगाड़ियां मैं कहूंगा दोनों के दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। गाड़ी ए जो है वो गाड़ी बी से आगे है, मतलब ए गाड़ी बी से आगे है और 50 सेकंड के बाद जो है ना गाड़ी बी आगे निकल जाती है। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि गाड़ी बी में त्वरण आया है और उसने गाड़ी ए की लंबाई से गाड़ी ए की दूरी से भी ज़्यादा दूरी तय की है। अब सवाल अटक गया है 50 सेकंड पे। तो पहले ये चेक करो कि 50 सेकंड तक गाड़ी ए ने कितनी दूरी तय की और 50 सेकंड के बाद ही गाड़ी बी ने कितनी दूरी तय की है। बताइए। मैं यहाँ पर कहूँगा क्या? 50 सेकंड पश्चात गाड़ी ए द्वारा तय दूरी, 50 सेकंड के पश्चात गाड़ी ए द्वारा क्या हो रहा है? तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 20। समय कितना लगा है? 50 सेकंड। 1000 मीटर दूरी तय कर लेगी 50 सेकंड के बाद। 50 सेकंड के बाद इसने जो दूरी तय की है वो कितनी है? 1000 मीटर है। चलिए शांत। नहीं आया क्या? ये नहीं आया? ओके। मैं कहूँगा 50 सेकंड बाद में, 50 सेकंड पश्चात गाड़ी बी द्वारा तय दूरी क्या हो रहा है? 50 सेकंड के बाद में गाड़ी बी द्वारा तय दूरी, तो एस बी, क्योंकि इसमें त्वरण भी दिया गया है, तो मैं कहूँगा यू बी टी हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ए बी टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं आया भाई। पहले मैं कहूँगा इसमें त्वरण भी दिया गया है, प्रारंभिक वेग भी है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। हमने पिछले वीडियो भी कर लिए हैं, पर हमको विमीय विधि अनुप्रयोग नंबर 2 का राइट हैंड फिर भी समझ नहीं आया, कैसे करें? सागर जी इसमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वीमा चेक करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वीमा और राइट हैंड साइड की वीमा बराबर आ जाती है तो वो संबंध सत्य है, और वीमा अगर बराबर नहीं आ रही है ना तो संबंध सत्य नहीं है। बस लो देखो, एस बी बराबर यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। यू बी टी मतलब हो जाएगा मेरे पास 20। तो एस बी बराबर हो जाएगा 20 इंटू टी कितना हो जाएगा? टी है 50 और हाफ ए बी कितना है? ए कितना है भाई? त्वरण। ए है मेरे पास त्वरण कितना है? 1। त्वरण है मेरे पास 1 और ये है 50 का होल स्क्वायर। एस बी बराबर हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 10 1000, 5 इंटू 10 1000 प्लस 1/2 और ये 50 का स्क्वायर। एस बी बराबर 1000 1/2 और 50 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 25 और 10 की घात 2 यानी 100। यही होगा। नहीं आया? बताइए।
भाई 2500 होगा तो ये एक बार काट देता हूँ, ये हो गया मेरे पास 50, तो एस बी बराबर हो गया है 1000 प्लस हो जाएगा मेरे पास एस बी बराबर 1000 प्लस क्या हो जाएगा 25 इंटू 50, 1000 पचम 25 कितना हो गया 25 पानी 125, 1250, 1250 प्लस 1000 2250 मीटर आया कि नहीं आया। कितने चलिए बताइए, एस बी बराबर आया कि नहीं आया बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बताओ। क्या ये नहीं आया? चित्रांश जी धन्यवाद, आ गया। अब देखो 50 सेकंड बाद में गाड़ी बी ने तो 2250 मीटर दूरी तय की है, और गाड़ी ए ने जो है, गाड़ी ए ने मैं कहूँगा 1000 मीटर दूरी तय की है। गाड़ी ए ने 1000 मीटर दूरी तय की है, तो दोनों के बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी थी, मतलब पहले वाली दूरी कितनी थी हमें पूछ रहा है। अतः गाड़ी ए एवं गाड़ी बी के मध्य प्रारंभिक दूरी कितनी हो जाती है? प्रारंभिक दूरी हो जाएगी एस ए बी बराबर एस बी माइनस एस ए। एस ए बी बराबर एस बी माइनस एस ए हैं। एस बी जो है वो है 2250, और एस ए है मेरे पास 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2250 में से 1000 जाएगा, 1250 मीटर दूरी हो जाएगी। क्या ये नहीं आया बताइए? ये हमारा आंसर आया है, समझ आया कि नहीं? हरी अप जल्दी से बताइए, किसको नहीं आया? नहीं आया? ओके, तो मेरे मित्र यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। गाड़ी ए और गाड़ी बी के मध्य की प्रारंभिक दूरी हमारे पास ये आ गई है। यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो ही गया है। चलिए इस उदाहरण को मैं कर रहा हूँ बाय बाय। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, ये क्वेश्चन खुद करना है, और ये क्वेश्चन भी खुद करना है मेरे मित्र। ये दोनों आपको खुद को करने हैं। इसमें आइए पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.10 में मैं बता देता हूँ कैसे। 3.10
कि कोई खिलाड़ी है वो एक गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। बहुत अच्छे। अगर वो 29 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है तो क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा u बराबर दिया है 29 मीटर पर सेकंड। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? पहला प्रश्न, गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा। तो जब गेंद को ऊपर ही फेंका जा रहा है मेरे मित्र, तो गुरुत्वीय त्वरण ही होगा उसके अंदर। तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा तो हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो मैं कहूँगा दिशा पूछी है, दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ। पहला मैं कहूँगा गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होती हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये बी पोर्शन देख लीजिए, ये था हमारा ए पोर्शन। ये समझ आया कि इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग और त्वरण क्या होंगे, ये बात हमें करनी है। गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग और त्वरण। उच्चतम बिंदु का मतलब मालूम है? मैं बता देता हूं। ला 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 ला, यहाँ से इसको फेंका गया है। मैं कहूँगा ये u बराबर कितना दिया था? u है 29 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ से इसको फेंका गया है, ये उच्चतम बिंदु A है, तो यहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई, वस्तु जाके वहाँ रुक जाएगी। तो अगर वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाती है, प्रारंभिक वेग ये था, ऊपर जाने पर वस्तु रुकेगी तो अंतिम वेग 0 होगा। वेग तो 0 हो जाएगा, पर वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या रहेगा? नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में रहेगा। तो मैं कहूँगा g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर हुआ? बताइए हरिया, बहुत बढ़िया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। बी में मैं लिखूंगा उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा? गेंद का वेग अर्थात अंतिम वेग 0, अर्थात अंतिम वेग 0 हो जाता है। परंतु क्या हो जाएगा? अंतिम वेग 0 हो जाता है, परंतु गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। कौन है जिसको नहीं आया? हरिया
क्लियर हैं? परवीन मीणा, ऐसा तो संभव नहीं है, बट आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा परवीन जी, चिंता मत कीजिए, बहुत शानदार होगा। 9.8 कहाँ से आए? कृष्णा जी ये फिक्स है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये हो गया सेकंड। अब मुझे बताओ थर्ड पॉइंट क्या है कि गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान और समय को x बराबर 0 और t बराबर 0 चुनिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। अच्छा, उच्चतम बिंदु को x 0 मानो, t 0 मानो, नीचे की ओर दिशा को x की धनात्मक दिशा मानो। ऊपर की व नीचे की गति के दौरान स्थिति वेग त्वरण के चिन्ह बताने हैं। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप ये ले लीजिए और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उच्चतम बिंदु लीजिए, ये उच्चतम बिंदु A है, ठीक है। यहाँ आपको x 0 मानना है और इधर मानना है पॉजिटिव। अब जाहिर सी बात है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे 0 मानना है, x बराबर 0। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x अक्ष को धनात्मक दिशा मानिए, गेंद की ऊपर की और नीचे की गति के दौरान स्थिति वेग और त्वरण के चिन्ह बताओ। पहले ऊपर वाले चिन्ह देख लो, पहले ऊपर वाले चिन्ह देख लो। तो मैं कहूँगा जब गेंद ऊर्ध्वाधर, जब गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गतिशील है, गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गतिशील है, अगर गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गतिशील है तो मुझे ये बताना है क्या हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव में जा रहे हैं, तो मुझे बताइए स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी ऋणात्मक। वेग क्या हो जाएगा? वेग भी हो जाएगा ऋणात्मक। और त्वरण कौन सा होगा? वही गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण मैं कहूँगा नीचे की दिशा में धनात्मक होता है, ऊपर होता है नेगेटिव, तो वो तो पहले से नेगेटिव ही है, तो माइनस माइनस जी बराबर क्या होगा? प्लस का जी, धनात्मक हो जाएगा। कितने चलिए, कितने चलिए, क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो स्थिति नेगेटिव होगी नो डाउट, वेग नेगेटिव होगा, पर वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऊपर जाने पर मैं कहूँगा कि वस्तु का जो त्वरण होगा वो नेगेटिव है, पर पहले से नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। फिर अगर मैं कहूँ जब गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, नीचे की तरफ गिराया जाता है, नहीं आया। अगर गेंद को क्या किया जा रहा है? नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। अगर नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो पहले मैं कहूँगा स्थिति। स्थिति क्या हो जाएगा मुझे बताइए? स्थिति का मतलब हो जाएगा, मैं यहाँ पर कहूँगा नीचे की दिशा में धनात्मक होगा। स्थिति वेग क्या हो जाएगा? वेग भी धनात्मक हो जाएगा, वेग भी धनात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? और त्वरण तो वैसे भी धनात्मक ही है।
नहीं आया समझ में? कौन है जिसको नहीं आया? हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। यस, शारण जी धन्यवाद। ओके, अब सुनिए, अब मैं कहूँगा ये हो गया हमारे पास। डी आ जाओ कि किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाएगी, हमें वो ऊंचाई बतानी है, और कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आएगी, हमें ऊंचाई जाननी है। वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग, वो ऊंचाई हमें लानी है। चौथा पॉइंट, गेंद द्वारा तय, गेंद द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई। गेंद द्वारा तय क्या हो रहा है? अधिकतम ऊंचाई। अब मुझे बताइए, मुझे ऊंचाई लानी है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आ जाएगा क्या? क्या मेरे पास समय है? जी है, टी नहीं है। टी नहीं है तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से ले लीजिए। मैं कहूँगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये गेंद ऊपर जा रही है और जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो यहाँ वेग हो जाएगा 0, और अगर ऊपर जाएगी तो गेंद का त्वरण किसके बराबर होगा? माइनस के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। नहीं आया? क्लास का टाइम चेंज संभव नहीं है मेरे मित्र। त्वरण को नीचे की तरफ माइनस जी ही होगा ना प्रमोद जी, नीचे की तरफ तो पॉजिटिव होता है, ऊपर होता है नेगेटिव। ये मैंने क्या किया है पता चला? हरी अप हरी अप। क्या नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए कि गेंद के द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई अगर यहाँ जाएगा v0 a माइनस जी होगा तो 0 बराबर यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस का g और s की जगह h। 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh, यू स्क्वायर बराबर 2gh। क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी मैं कह दूंगा यू स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? u हो जाएगा मेरे पास फाइनली u कितना है बताइए?
29 मीटर पर सेकंड है 29। h बराबर है 29 का होल स्क्वायर 2 और g का वैल्यू 9.8 होता है। आप नियरली इक्वल्स टू क्या कर दो 10 ले लो, आप नियरली इक्वल्स टू 10 ले लीजिए, चलेगा। 9.8 को 10 ले लो, 29 इंटू 29/20 करके बताओ कितना आ रहा है, करके बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से बताइए कितना आएगा। 72.5। सॉल्व करो तो h कितना आया है, h कितना आया है जल्दी बताओ। और इसका एक पार्ट और पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है कि कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगी। तो गेंद के गिरने का समय या ऊपर उछलने का समय निकाल लो, क्या हो जाएगा। मैं कहूँगा गेंद का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, गेंद का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, मैं कहूँगा v बराबर u प्लस AT। उच्चतम बिंदु पर वेग 0, u माइनस का GT, समय बराबर u बाई जी 29/10 यानी 2.9 सेकेंड। अब ये ऊंचाई तय करने में समय लगा है 2.9 सेकेंड, तो मैं कहूँगा व्यक्ति के हाथ में गेंद के आने में लगा समय। व्यक्ति के हाथ में गेंद कब आएगी, व्यक्ति के हाथ में गेंद आने में, गेंद के आने में लगा समय कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं कहूँगा समय बराबर जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। 2.9 कितने हो जाएंगे 18, 5.8 सेकेंड। नहीं आया क्या, क्या ये नहीं आया। ये कितना आया था भाई पीछे, ये वाला h कितना आया 29/20। कौन है जिसको नहीं आया। ये वैल्यू कितनी आ रही है 29/20 करने पर 42.5 आ रही है कंफर्म। क्या ये क्लियर है। 33.35 कह रहे हैं सारण जी। अरे 29 का गुणा करके 20 का भाग दो ना। 42.5 कह रहे हैं एक मित्र 0.5 मीटर। तो मित्रों क्वेश्चन तो मैंने खूब करवाए हैं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत आनंद भी आया होगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। हमने काफ़ी प्रयास कर लिया है, आप अच्छे से एक बार और एफर्ट करें और बेहतरीन करें। बताइए कैसा लगा हमारा ये गति चैप्टर। जिनके सिलेबस में है उनको भी हमने करवा दिया और जिनके सिलेबस से डिलीट हो गया है काफ़ी पोर्शन उनको भी हमें अच्छे से समझा दिया है। अब कल मैं अध्याय नंबर 14 शुरू करने वाला हूँ। 14 कह रहे 4, अध्याय नंबर 4 शुरू करूँगा। बताएं। ओके फ्रेंड, तो बाकी अन्य उदाहरण आप ट्राई करें। अगली कड़ी में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे ले रहा हूं विदा। और पढ़ें, इसे रिवाइज ज़रूर करें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 9.8 को 10 ले सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए। भरा नहीं मन भावों से, भरा नहीं मन भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भौतिकी का प्यार नहीं, भौतिकी का प्यार नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।